अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे इंशाअल्लाह। आज की तारीख़ है 21/7/2020 और धोरण है 3। हमारा आज का विषय है अरबी और विषयांक है सबक नंबर 2 शरीरना अंगोना नाम। बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने सबक नंबर 2 यानी शरीर अंगों के नाम के अंदर रासुन, उजुनुन, फमुन, अनफुन, सईरुन ये सब हुर्फ सीख चुके हैं और उसके उच्चार भी कैसे पढ़ना है वो और उसके अर्थ भी आपको सिखा चुकी हूँ और वर्कशीट के अंदर भी आपको किस तरह से करना है वो भी बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने अरबी की नोट में अच्छे अक्षर से लिखकर याद कर लिया होगा। आज हम उसी सबक के अंदर दूसरे नए अल्फाज की ओर बढ़ते हैं और नए अल्फाज सीखते हैं। इसमें पहला हुर्फ है हमारा आयनुन। क्या लिखा है बच्चों? तस्वीर में ध्यान से देखो, आपको दिख रही है ना आयनुन, यानी हमारे चेहरे पे 2 आँखें होती है जो बहुत ही कीमती होती है, जिसके बगैर हमारी दुनिया में अंधेरा है अगर आँखें ना हो तो, यानी आयनुन। आयनुन का सामने उच्चार लिखा है, देखो बच्चों आयनुन। आयनुन का मतलब होता है आँख। गुजराती में क्या बोलते हैं? आँख। और अरबी में बोलते हैं आयनुन। आयनुन, उसके सामने उच्चार है आयनुन और उसका मतलब लिखा है सामने आँख। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा हुर्फ लिखा है रकबतुन। क्या लिखा है बच्चों? रकबतुन। उसके सामने ही उच्चार लिखा है उसका रकबतुन, यानी अपने जो चेहरा होता है उसके नीचे होते हैं जो गर्दन बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में, और गुजराती में बोलते हैं डोको। उसका रकबतुन के सामने उसका उच्चार लिखा है डोको। तस्वीर में आपको दिख रही है ना गर्दन, डोको दिख रहा है ना, वो ध्यान से देखो। उसके ना डोको तस्वीर के सामने उसका शब्द भी लिखा है, उसका उच्चार भी लिखा है और उसका अर्थ भी लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सदरुन। क्या लिखा है बच्चों? पढ़ो सदरुन। उसके सामने उसका उच्चार भी गुजराती में लिखा है। देखो, अरबी तुमको पढ़ना नहीं आए तो उसका उच्चार से आप पढ़ सकते हो ना अच्छा से, इसलिए मैंने आपको बताया है उसका उच्चार कैसे पढ़ना है। इसलिए वह सदरुन, अरबी में सदरुन भी लिखा है, उसका उच्चार गुजराती में भी सदरुन लिखा है और उसके सामने उसका मतलब लिखा है छाती। जो गर्दन के नीचे वाला भाग होता है ना बच्चों हमारा, उसको बोलते हैं छाती। जो देखो तस्वीर में आपको दिख रही है ना, उसको छाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाती। और अरबी में क्या बोलते हैं? सदरुन। क्या बोलते हैं? सदरुन। गुजराती में छाती। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदुन। अरबी में लिखा है यदुन और उसका गुजराती में भी उच्चार लिख के बताया यदुन। यदुन का गुजराती में मतलब होता है हाथ, जिससे हम खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे अक्षर से लिखते हैं नोट के अंदर, बहुत से काम में आते हैं हाथ। समझ में आया ना बच्चा? दुआ मांगने के लिए भी हमारे हाथ काम आते हैं। तस्वीर में दिख रहा है ना आपको यदुन। यदुन का मतलब हाथ होता है। यदुन, उसका उच्चार सामने लिखा है यदुन और उसका अर्थ भी लिखा है सामने हाथ, और तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना बच्चों? अब आगे रिजुलुन। क्या लिखा है बच्चों? रिजुलुन। रिजुलुन का उसके सामने उच्चार लिखा है और आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। रिजुलुन का मतलब होता है गुजराती में पग, जिससे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, है ना बच्चों? रिजुलुन। रिजुलुन का मतलब होता है पग और रिजुलुन अरबी में लिखा है, उसका उच्चार उसके सामने लिखा है और उसका अर्थ भी लिखा है गुजराती में पग, और तस्वीर भी दिख रही है आपको। दिख रही है ना बच्चों? वेरी गुड, ध्यान से देखो और याद भी करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नया अल्फाज है लिसानुन। क्या लिखा है? लिसानुन। उसके सामने उसका उच्चार लिखा है लिसानुन। लिसानुन का मतलब होता है जीभ, जो हमारे मुंह के अंदर होती है, जिससे हम अच्छा अच्छा खाने के स्वाद चखते हैं। मीठा, फीका, खट्टा, तीखा, ये सब हमसे किससे मालूम होता है बच्चों? ज़बान से। कैसे मालूम होता है? ज़बान से।
समझ में आया ना। लिसानुन तस्वीर में भी दिख रही है आपको, जीभ ध्यान से देखो, है ना। लिसानुन अरबी में लिखा है, उसका उच्चार भी लिखा है लिसानुन, और उसके सामने उसका अर्थ भी लिखा है। क्या लिखा है? जीभ। समझ में आया ना बच्चों। पहला हुर्फ मैंने आपको लिखाया, समझाया, आयनुन। आयनुन का मतलब आँख। उसके बाद है रकबतुन। रकबतुन का मतलब डोको। फिर उसके आगे पढ़ेंगे सदरुन। सदरुन उसका उच्चार और उसका अर्थ है छाती। यदुन। यदुन का उसका उच्चार सामने है और उसका अर्थ है हाथ। रिजलुन। रिजलुन यानी पग। अब आखिरी है लिसानुन। लिसानुन का मतलब होता है जीभ। आपने अच्छी तरह से तस्वीर भी देख ली बच्चों, उसके हुर्फ देख लिए और उसके अर्थ भी देख लिए। समझ में आया ना बच्चों। अच्छी तरह से आप क्या करना, अरबी की नोट में सीधे तरफ हाशिया बनाना और एक लिटी छोड़कर आइनुन लिखेंगे, उसके सामने उसका उच्चार लिखेंगे आइनुन और उसके सामने उसका अर्थ लिखेंगे। इस तरह से मैंने जितने भी हुर्फ आपको समझा है वो सब 5 बार लिखना है। और जो अब आपको मैं वर्कशीट दूंगी, वो वर्कशीट के अंदर आपको मैं गुजराती हुर्फ दूंगी और उसका मतलब आपको अरबी में लिख के रखना है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे और नोट में 5 बार लिखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।